करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 13 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। Who has recently announced the launch of the Alien Hunting Telescope Habitable World Observatory? आंसर सी, नासा। अभी नासा द्वारा एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी को जो है कि उसकी प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। एंड नासा ने एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करने और वर्ष 2040 के आसपास टेलीस्कोप को लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस टेलीस्कोप का टारगेट है कि विभिन्न प्रकार के बायो सिग्नेचर की खोज करना। एंड नासा के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी क्रिस्टियनसेन का मानना है कि SWO मीन्स हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी हमारे जीवन काल में हमारे सूर्य के पास तारे जैसा एक ऐसे ग्रह की खोज करने में सक्षम रहेगा। और वर्कले के खगोल शास्त्री डॉक्टर काटनी का मानना है कि यह वास्तुकला समीक्षा टीम स्टार्ट के सह नेता है और HW प्रदान करने वाला प्रस्ताव दिया है। एंड डॉक्टर डेसिंग ने कहा है कि जीवित जीवों द्वारा निर्मित जो बायोजेनिक जीवित जीवों द्वारा गैसें, सतह के बायोसिग्नेचर, एरोसोल एंड वायोजेनिक प्रदूषक और कृत्रिम टेक्नो सिग्नेचर तो जो है कि हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी के साथ पता लगाने योग्य हो सकता है। एंड इस परियोजना का काम कर रहे सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के पास लगभग 25 पृथ्वी जैसे ग्रह वहाँ पे संभावित हैं। तो उसकी खोज के लिए लगभग कि पृथ्वी जैसे ग्रह जो है कि सूर्य के पास जो है कि उपस्थित है, उन्हीं की खोज के लिए ये जो है कि एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी का 2040 तक वहाँ जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है Recently, the Indian Air Force participated in the multinational exercise Pitch Black held in which country? Answer B, Australia. अभी भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक। वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया है। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही है। एंड रात के समय उड़ान भरेगी और यह अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इंडियन एयरफोर्स पहले इस अभ्यास के 2018 और 22 संस्करण में भाग ले चुका था और 43 साल के बाद इतिहास में सबसे बड़े संस्करण में इस अभ्यास में 20 देशों, 140 से अधिक विमानों और विभिन्न वायुसेनाओं में 4400 सैन्य कर्मियों की भागीदारी है। इंडियन एयरफोर्स के दल में पायलट, इंजीनियर एंड तकनीशियन और विशेषज्ञ शामिल हैं। एंड पिछले वर्ष भारत, जापान और अमेरिका की भागीदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास की मेजबानी की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2023 में तालिबान सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और इसका मेन टारगेट है कि भारत की भागीदारी के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद जो कि 22 नवंबर 23 नवंबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है who has recently achieved the feat of the becoming the world third all-rounder to take 200 wicket and score 6,000 runs in the test cricket? Answer C, Ben Stokes. अभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बने दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बन चुके हैं। एंड क्रिकेट में इंग्लैंड के ऑलराउंडर कप्तान बेन स्टोक 200 टेस्ट विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वे खेल के इतिहास में 200 विकेट और 6000 रन का डबल हासिल करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है Where will the country first scientific deep drilling mission be launched? आंसर बी, महाराष्ट्र डीप ड्रिलिंग मिशन को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की कोयना में 6 किलोमीटर गहरे देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है। महाराष्ट्र में बोरहोल
जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी BGRL, बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक जो है कि इंस्टीट्यूट है, जिसे भारत के एकमात्र वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग कार्यक्रम को जो है कि निष्पादित करेगा, इसको चलाएगा। एंड BGRL के तहत महाराष्ट्र के कोयना वारणा क्षेत्र में सक्रिय फॉल्ट जोन में जलाशय ट्रिगर भूकंपों की समझ उसका विस्तार करना है। वहाँ पे भूकंप कई बार आते रहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी की 6 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करना और वैज्ञानिक अवलोकन का विषय, मतलब वहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट होगा कि 6 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जो है ड्रिलिंग किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा है साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मिशन। और 1962 में शिवाजी सागर झील और कोयना बांध के बंद होने के बाद इस क्षेत्र में लगातार बार बार भूकंप आते हैं। कोयना में 3 किलोमीटर की गहराई तक BGRL का पायलट बोरहोल पूरा कर चुका है। 3 किलोमीटर तक अंदर जो है कि यह कार्य जो है कि पूरा कर चुका है, लेकिन 6 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचना है। तो जो कि 7.5 से अधिक भूकंप रिएक्टर मापे जाते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर जो है 6 किलोमीटर टेम्परेचर जो है कि 110 से 130 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसलिए वहाँ पर उस ड्रिलिंग सिस्टम में रिसर्च डेवलपमेंट किया जा रहा है और वहाँ पर एक ऐसे सेंसर का निर्माण किया जा रहा है जिससे वो सेंसर वहाँ का पता लगाने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, रिसेंटली ऑन विच डेट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर टू सेलिब्रेट संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 25 जून को जो है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी इसका घोषणा कर चुके हैं और 25 जून को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 49वीं वर्षगांठ थी। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था, जो 21 मार्च 1977 तक चला, 1975 से 77 तक चला, जिसके तहत संविधान के विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने, सामूहिक गिरफ्तारी करने और अन्य उपायों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए किया गया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस आपातकाल की संविधान अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने और सभी लोगों के श्रद्धांजलि देता है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के इस तरह के घोर दुरुपयोग का समर्थन करने के लिए यह प्रतिबद्ध रहेगा। और यह आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है, Where has NABARD recently launched the Integrated Tribal Development Program? आंसर डी, केरला। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है 8 जुलाई को 2024 को कुल थुपुझा ग्राम पंचायत में ये केरला में एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू किया है। पर्यावरण संगठन थानल इस परियोजना का जो है कि विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में आदिवासी परिवारों की आजीविका को बदलना है। यह जनजाति विकास वाडी मॉडल पर आधारित है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के समर्थन के विकास हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को जनजाति विकास नीति के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। एंड और नाबार्ड एक ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली है जिसका ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, जिसका कार्य केंद्रीय नियामक संस्था के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 की रूपरेखा के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वेयर हैज द रिमेन ऑफ 800 ईयर ओल्ड चिमू सिविलाइजेशन बीन डिस्कवर रिसेंटली? आंसर बी, पेरू में 800 ईयर पुरानी चिमू सिविलाइजेशन की खोज की गई है, जो कि यह पेरू में इंका पूर्व समाज चिमू सभ्यता के 800 साल पुराने जो अवशेष भी खोजे गए हैं। हार ऐसा माना गया है कि हार, झुमके और कंगन के साथ उनको जो है वहाँ पे दफनाया गया था। 11 व्यक्तियों को दफनाया गया, जिससे यह पता चला है कि अमीर परिवार से होंगे। मुख्यतः पुरातत्व जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो पुरातत्वविद हैं सिंधिया कुवेता के अनुसार यह संभवतः चिमू के शासक वर्ग के सदस्य थे, जैसा कि उनके पास मिले आभूषणों से पता चलता है। हालांकि उन्होंने इन आभूषणों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री का खुलासा नहीं किया है। अन्य स्थलों पर चिमू युग के आभूषण अक्सर कांस्य और सोने के बनाए जाते थे। तो चिमू सभ्यता की प्राचीन राजधानी चान की थी, जहां से यह अवशेष पाए गए हैं। यह शहर अपनी विस्तृत मिट्टी वास्तुकला के लिए जाना जाता था, जो दुनिया के सबसे बड़े एडोब शहरों में से एक था। एंड नेक्स्ट है,
under whose chairmanship has the 16th Finance Commission recently constituted a 5-member advisory council? Answer D. पूनम गुप्ता। अभी 16वें वित्त आयोग की अध्यक्ष के रूप में पूनम गुप्ता को जो है कि अध्यक्षता की सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। उन्हीं के द्वारा जो फिनांस कमीशन की अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में जो है कि 16वें वित्त आयोग के कार्यक्रम के दौरान उनके उद्देश्य से उनका यह टारगेट है कि 5 सदस्यों सलाहकार मतलब उसके कार्य के दायरा को विस्तार करने के लिए जो कार्य है फिनांस कमीशन की उसके जो है कि दायरे को विस्तार करने के लिए एक 5 सदस्यीय सहायता का जो है कि सलाहकार का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता जो है कि पूनम गुप्ता करेंगे, जो वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ एलाइड रिसर्च की NCAER की महानिदेशक के रूप में कार्य करती हैं, इस समय कार्य कर रही हैं। तो पूनम गुप्ता को जो है कि फिनांस कमीशन को एडवाइजरी की काउंसिल मेंबर में जो है शामिल किया गया है, उनको हेडेड किया जाएगा पूनम गुप्ता के द्वारा। Who has recently the launch of मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना? आंसर बी, राजस्थान के द्वारा यह किया गया है। अभी राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है कि प्रारंभ किया है। राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी हैं, उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी ने बजट घोषणा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत दुधारू गाय भैंसों के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा भेड़ बकरियों की भी बीमा किया जाएगा। इसके तहत राजस्थान के भजन लाल सरकार द्वारा योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का व्यय कर 21 लाख लाभार्थियों का बीमा किया जाएगा। नेक्स्ट है Who has recently launched the Financial Inclusion Index for the year 2023-24? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है इसका आंसर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 के लिए सूचकांक का मूल्य 64.2 है, जबकि मार्च 2023 में 60.1 था। सभी उप सूचकांकों में वृद्धि देखी गई है। इसमें कहा गया है कि FI फाइनेंशियल इंक्लूजन सूचकांक में सुधार मुख्य रूप से उपयोग आयाम के कारण हुआ है, जो वित्तीय समावेशन के गहन होने का दर्शाता है। RBI के अनुसार सूचकांक की एक अच्छी अनूठी विशेषता गुणवत्ता पैरामीटर है, जो वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवाओं में असमानताओं और कमियों द्वारा परिलक्षित वित्तीय समावेशन गुणवत्ता को पहलू को मापता है, FI। थैंक यू। आज हमने 13 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो इस करंट अफेयर को आप 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि रट जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर